नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने घर में खुशियाँ कैसे ला सकते हैं। कभी कभार हमारे घर में इतना भूचाल आने लग जाता है, कुछ ना कुछ परेशानी आने लग जाती है और हमें ऐसा लगता है क्या ये घर हमारे लिए सही है। हम ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जगह जगह से पंडितों को बुला के हम पूजा पाठ कराते हैं। हम और कुछ बहुत सारे यंत्र मंत्र लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे को खुशी नहीं मिल पाती है। पूजा पाठ हवन करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम पूजा पाठ अपने घर में करवाते हैं तो हमारे घर में जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है वो बहुत अच्छे से बढ़ने लग जाती है। लेकिन अगर हम हवन करते हैं तो वो कौन से जोन में होना चाहिए, ये एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि क्या ऐसा हो गया जो हमारे घर में से खुशियाँ ही चली गई। कुछ तो ऐसी वजह होगी, हमने हवन भी करा लिया, पूजा पाठ भी करा लिया और यंत्र मंत्र भी लगा लिए, फिर भी हमारे को खुशियाँ नहीं मिल पा रही। कभी आपने ये सोचा है कि कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी या कुछ तो ऐसी वजह होगी? आज यही मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। और ये डिस्कस करने से पहले ये तो मैं आपको बता दूँ कि मैं आप लोगों के एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट बहुत सालों से बहुत क्लैरिटी देते हुए आज इस बारे में बात करने आई हूँ कि हम अपने घर में से खुशियाँ जो इधर उधर चली गई हम उसको वापस समेट के कैसे ला सकते हैं। आपने कभी नोट किया होगा, कुछ घर बहुत ही सिंपल होते हैं। वो इतने सिंपल होते हैं कि उस घर में कोई डिज़ाइनर काम नहीं किया होता, एकदम सिंप्लिसिटी होती है उस घर में। और जब हम ऐसे घर में कभी जाते हैं तो हम एकदम अपलिफ्ट हो जाते हैं, बहुत खुशी महसूस करते हैं और बहुत ज़्यादा शांति महसूस करते हैं। और आपने कभी नोट किया है, आप ऐसे घर में अगर आप जाएंगे, अगर ये वाइब्रेशन आपको आएगी तो उस घर में रहने वाले लोग हमेशा पॉजिटिव होंगे, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, उनमें हमेशा खुशियां होंगी और उनकी लाइफ में ग्रोथ भी होगी। और अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखा जाए कि कुछ ऐसे घर होते हैं जो बहुत डिज़ाइनर घर होते हैं, बड़े से बड़े आर्किटेक्ट और डिज़ाइनर्स आके उसमें बहुत मेहनत और बहुत पैसा लगा के उसको फर्स्ट क्लास 5 स्टार और 7 स्टार की लुक दे देते हैं। लेकिन कभी आप ऐसे घरों में जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है, कुछ यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे बहुत नेगेटिविटी है या आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते। ऐसे घर में अगर आप रहोगे या रहने वाले लोगों का हमेशा आप नोट करोगे पुअर रिलेशनशिप होगा। रिलेशनशिप में भी आपका हस्बैंड वाइफ या बच्चों के साथ या फिर रिलेशनशिप सोसाइटी के साथ, किसी भी तरीके में उनको रिलेशनशिप की दिक्कत होगी। या फिर हो सकता है उन घर में लैक ऑफ ग्रोथ हो, उन्होंने पैसा तो बहुत लगा लिया, उनकी इंडस्ट्री चल रही है लेकिन स्टैग्नेंट है, कुछ आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। या फिर हो सकता है सोशल लाइफ को लेके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो। अगर ऐसी दिक्कतें आ रही है तो 100% वहाँ पे कुछ हम जैसे बार बार बात करते हैं कि हमारे घर में जो 16 जोन होते हैं उसमें कुछ एंटी एक्टिविटी, एंटी ऑब्जेक्ट या एंटी यूटिलिटी का कुछ सामान वहाँ पे पड़ा होगा जो हमारे को ऐसा रिजल्ट दे रहा है। तो चलिए इसको हम और आगे से डिस्कस करते हैं। हम आज सिर्फ 2 ही बातों पे बात करेंगे, क्योंकि हर हम जोन्स में और हर चीज़ को डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज हम बात करते हैं कि हमारे रिलेशनशिप खराब क्यों हो जाते हैं। सबसे पहले, जैसे कि मैं बार बार आपसे बात करती हूँ, घर को ड्राफ्ट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका घर ड्राफ्ट हो जाता है तब हमारे को समझ में आता है कि आपके घर की एंट्रेंस क्या होती है। अब लोगों ने एक बात कर दीजिए, आप नॉर्थ की एंट्रेंस कर दीजिए, आप नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस कर लीजिए, आप ईस्ट की कर लीजिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो एंट्रेंस है हमारे घर के बाहर 32 एंट्रेंसेज होती हैं और हर एक एंट्रेंस का अपना एक रिजल्ट होता है। 32 एंट्रेंस को तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगी, आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ। कुछ एंट्रेंसेस होती हैं जो आपको बहुत ग्रोथ देती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी एंट्रेंस होती हैं जो आपको बहुत गुस्सा दिलाती है। घर के बाहर तो आप बहुत खुश होते हैं, घर के अंदर आके आपको बहुत गुस्सा चढ़ने लग जाता है। जो ऐसी एंट्रेंस होती है वो E5 की एंट्रेंस होती है। अब हम बात करते हैं कि कोई बोलते हैं जी साउथ में एंट्रेंस कर लीजिए, मे बी साउथ ईस्ट में कर लीजिए, आपको बहुत पैसा आएगा। उन्हें ये नहीं पता अगर वहाँ पर कुछ ऐसी भी एंट्रेंस होती है जो आपको चोरी और एक्सीडेंट्स हमेशा दिलाती रहती है। आप घर से बाहर तो बहुत अच्छे से जाएंगे, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, खर्चा बहुत बढ़ गया, कहीं वेकेशन पे गए तो चोरी हो गई। कुछ एंट्रेंस आपको वो भी देती है, कुछ आपको एंट्रेंस डिप्रेशन भी देती है और कुछ आपको हेल्थ इश्यूज भी देती है। तो ये डिपेंड करता है आपकी एंट्रेंस कैसी है। हम सबसे पहले आपकी एंट्रेंस को ट्रीट करते हैं। अगर वो नेगेटिव एंट्रेंस है हम उसको मेटल्स डाल के हम उसको ट्रीट कर देते हैं, क्योंकि जैसे हम बार बार बात करते हैं, महावास्तु तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं रखता। हम लोग साइंटिफिक अप्रोच
खुद से काम करते हैं और चीज़ों को रिलोकेट करके, चीज़ों को सही से मेटल या कलर्स के हिसाब से ट्रीट करके हम लोग रिजल्ट देते हैं। तो हम एंट्रेंस ट्रीट करेंगे। अब हम ये देखेंगे हमारे को रिलेशनशिप को प्रॉब्लम, कुछ रिलेशनशिप को लेके दिक्कत आ रही है। सबसे पहले ये मेरा एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस है आपके लिए। अगर आपके पास, आप अपने घर को चाहते हैं कि आपका घर एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से हो, जहाँ पे सब कॉम्बिनेशन हो, तो आप हर एक चीज़ को मत छूइएगा। आपकी जो प्रॉब्लम है आप उसी को ही ट्रीट कराइएगा। क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप उसको ये नहीं बोलेंगे आप मेरा हेल्थ चेकअप करिए। आपको मान लीजिए पेट की प्रॉब्लम है तो आप पेट के डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको वही ट्रीट करेगा, आपको रिजल्ट आ जाएगा। इसी हिसाब से हम लोग भी की प्रॉब्लम्स को लेके जोन्स को चेक करते हैं और फिर आपको सॉल्यूशंस दे देते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे आपको रिलेशनशिप की दिक्कत है तो आप ये चेक करेंगे कि आपके घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्या रखा हुआ है, क्या वहाँ पे टॉयलेट है, क्या आपका वहाँ पे रेड एंड ग्रीन कलर है। अगर आपका ऐसा है तो आप क्या करेंगे, आपको मैं सोल्यूशन भी साथ साथ दे देती हूँ। अगर आपके साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ रहा है और जो आपके रिलेशनशिप डिस्पोज ऑफ होते जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे एक ब्रास से मेटल लेके या येलो कलर का टेप लेके आप उसके पॉट के आसपास लगा दीजिए, तो जो इसकी नेगेटिव एनर्जी है वो ख़त्म होने लग जाएगी। अगर यहाँ पे आपका रेड एंड ग्रीन कलर है आप प्लीज़ हटा दीजिएगा। अगर आपने प्लांट्स रखे हैं प्लीज़ हटा दीजिएगा। प्लांट्स बिल्कुल मत रखिएगा क्योंकि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं हमें यहाँ क्या करना चाहिए, आप यहाँ पे इसमें यहाँ पे येलो कलर रखिएगा, येलो कलर के कुशन कवर्स, और मे बी अगर आप चाहते हैं आपके कर्टन्स रखना चाहते हैं वो येलो और वाइट के कॉम्बिनेशन में कर लीजिए। येलो फ्लावर्स रखिएगा और साथ में एक हंस का जोड़ा या लव बर्ड्स रखिएगा। अब हंस का जोड़ा मैंने क्यों बोला, हंस एक ऐसा पक्षी है जो अपना पार्टनर कभी नहीं बदलता, और आप भी चाहेंगे रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए आप अपना पार्टनर कभी ना बदले और हमेशा प्यार से रहे अपने पार्टनर के साथ। तो ये रीज़न होता है हंस या लव बर्ड रखने के लिए। अब अगली बात करते हैं, हम बात करते हैं कि हमारे को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही। अब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही तो कहीं ना कहीं घर में कलेश रहेगा। ऑब्वियसली जैसे मैंने रिलेशनशिप की बात की, रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो घर खुशियाँ कहाँ से आएंगी जब लड़ाई झगड़े होते जाएंगे। अब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, मन परेशान रहता है, समझ नहीं आ रहा, क्लाइंट नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, तो घर में खुशियाँ कहाँ से आएगी। हर एक चीज़ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है। तो अगर हम बात करते हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, आप चेक करेंगे कि आपके नॉर्थ के जोन में क्या पड़ा है। नॉर्थ में अगर आपका टॉयलेट है आप उसको ट्रीट करेंगे, आप वहाँ पे ग्रीन कलर की टेप लगा देंगे। और अगर हम बात करते हैं वहाँ पे अगर आपने कुछ स्टोरेज रखा हुआ है, बहुत सारा सामान जो बहुत सालों से यूज़ नहीं हुआ, आप उसको हटा देंगे। और साथ में अगर आपका वहाँ पे रेड एंड येलो कलर आ जाता है आप उसको भी हटा दीजिएगा। इतना भर करने से ही आपको देखिए अपॉर्चुनिटीज़ आने लग जाएंगी। अब एक और बात करती हूँ, कभी कभार हमारे जोन्स छोटे या बड़े होते हैं क्योंकि हर आपको अपने घर में कोई भी जोन आपको बराबर नहीं मिलेगा, कोई जोन छोटा और कोई जोन बहुत बड़ा मिलेगा। अगर आपको नॉर्थ का जोन अगर कम है तो क्या होगा, आपकी हमेशा जद्दोजहद रहेगी एक क्लाइंट ढूंढने के लिए, क्लाइंट आपको ढूंढ नहीं पाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप नॉर्थ के जोन में एक वाइट कलर के अमेज़ॉन से मंगा के आप टेप लगा देंगे। अगर आप ये करेंगे तो ये जो जोन के जो कम होने के जो आपको इफ़ेक्ट्स दे रहा है वो बेटर हो जाएगा। अगर ये बेटर होगा तो आपको जो हमेशा ये रहता है कि घर में खुशियाँ नहीं है क्योंकि पैसा नहीं आ रहा और क्लाइंट नहीं आ रहा, हमारे पे अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, तो आपकी ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और एक और लास्ट बात, चलिए मैं एक और बात कर देती हूँ। हम बात करते हैं कि इन लॉज के साथ झगड़ा बहुत है, इतना झगड़ा है जहाँ पे मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के साथ झगड़ा है और बेचारा हस्बैंड एक फुटबॉल की तरह बन गया, वो कभी इधर से मार खाता है तो कभी इधर से मार खाता है। तो क्यों ना ऐसा करा जाए कि इन लॉज के साथ रिलेशनशिप ही बेटर कर लेते हैं। तो आप चेक करेंगे ईस्ट के राइट में जो आपका ESC जोन होता है, यहाँ पे कुछ इम्बैलेंस तो नहीं आ गया। यहाँ पे इम्बैलेंस का मतलब कोई टॉयलेट तो नहीं आ गया, फिर से वही बात, टॉयलेट को ट्रीट करेंगे। और यहाँ पे हम चेक करेंगे कुछ वाइट कलर का सामान तो नहीं पड़ा हुआ,
अगर वाइट कलर का या ब्लू कलर का सामान पड़ा है हम इसको हटा देंगे, क्योंकि जब हम हमारी जैसी प्रॉब्लम्स होती है हम उस तरीके के जोन्स को हम बैलेंस करते हैं, और जब हम जोन्स को बैलेंस करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इस तरीके से हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके जो खुशियाँ हमारी इधर उधर चली गई और वो खुशियों को हम वापस ला सकते हैं। तो एंट्रेंस चेक करेंगे, जोन्स चेक करेंगे, क्या प्रॉब्लम है, वहाँ क्या होता है, बस इतना सब करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और जो खुशियाँ चली गई वो वापस आ जाएंगी। और अगर किसी भी औरों की खुशियाँ इधर उधर हो गई है ना, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि उन्हें भी समझ आए कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच।